ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवाः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। फलित ज्योतिष में किसी भी समस्या के समाधान के लिए मुख्य रूप से 3 तरह के उपाय बताए गए हैं। पहला उपाय होता है रतन धारण करवाना, दूसरा उपाय होता है दान करवाना और तीसरा उपाय होता है मंत्र जाप करना। कुंडली में जो शुभ ग्रह होते हैं, अच्छे ग्रह होते हैं, कारक ग्रह होते हैं, उन ग्रहों का तो रतन धारण करवाया जाता है। जैसा कि मैंने अपनी पूर्व की वीडियो में बताया था, गुरु के लिए पुखराज, बुध के लिए पन्ना, शुक्र के लिए हीरा या ओपल, चंद्रमा के लिए मोती, मंगल के लिए मूंगा, सूर्य के लिए माणिक। और जो कुंडली में अशुभ, बुरे, पापी ग्रह होते हैं, उन ग्रहों का दान करवाया जाता है। शुभ ग्रहों का रतन धारण करने से उनकी सकारात्मक ऊर्जा हमें मिलने लगती है और दान करने से जो बुरे ग्रह होते हैं उनकी नकारात्मक ऊर्जा हमसे दूर होने लगती है। तीसरा उपाय होता है मंत्र जाप। शुरू के जो 2 उपाय बताए थे, दान और रतन, इसमें अधिकांश लोगों का कंफ्यूजन रहता है। उन्हें समझ में नहीं आता कि किस ग्रह का तो रतन पहने, किस ग्रह का दान करे, क्योंकि कोई ज्योतिषी कुछ बताता है, कोई ज्योतिषी कुछ बताता है, ठीक है ना। तो ऐसी समस्या प्राय देखने में आती है, अधिकांश रूप से देखने में आ रही है और आती भी है। कि करे तो क्या करे। कोई कह रहा है कि भैया दान करो, कोई कह रहा है रतन दान करो। और कुछ इसमें समस्या ये है कि यदि भूल से, अनजाने से बुरे ग्रहों का रतन धारण कर लिया तो नेगेटिव ऊर्जा मिलने लगेगी, हमारे साथ गलत कुछ हो जाएगा। यदि अच्छे ग्रहों का दान करना शुरू कर दिया तो हमारे पास जो अच्छाई थी, सकारात्मकता थी, वो भी हमसे दूर हो जाएगी। हालांकि इस विषय में विद्वान ज्योतिषियों का मतभेद है। कोई कहता है कि दान कभी नुकसानदायक नहीं होता, किसी भी ग्रह का कर सकते हैं, वो हमेशा अच्छा ही फल देता है। कुछ ज्योतिषी कहते हैं कि अच्छे ग्रहों का दान नहीं करना चाहिए, बुरे ग्रहों का ही दान करना चाहिए, क्योंकि दान करने से वो ग्रह की शक्ति दूर हो जाती है। और यदि हम अच्छे ग्रहों का दान करेंगे तो अच्छी शक्ति हमारे अंदर जो होगी वो हमसे दूर हो जाएगी। इसलिए बुरे ग्रहों का दान करो ताकि बुरी शक्ति, बुरी ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा ही दूर हो। इस विषय पर मतभेद है, लेकिन हमारा विषय वो नहीं है। हमारा विषय ये है कि जो इस समय लोगों के बीच में ज़्यादा कंफ्यूजन चल रहा है, समस्या चल रही है दान और रतन को लेकर, और साथ में एक समस्या ये भी है कि रतन महंगे आते हैं, ऊपर से उन्हें सोने चांदी में जड़वाओ, ज्वेलर्स का खर्चा करो, दान देने के लिए भी सामग्री इकट्ठी करो, फिर उस तरह के पशु पक्षियों को ढूंढो, उस तरह के समय का वो करो कि कौन से नक्षत्र में देना है, किस में का, मतलब बहुत सारे झंझट है। कहने का मतलब ये है। और यही सारे झंझट होने के कारण लोग उपाय नहीं कर पाते तरीके से। तो इन सभी झंझटों से, समस्याओं से निकलने का एक सामान्य उपाय है, जो तीसरा उपाय बताया गया था फलित ज्योतिष में, मंत्र जाप। मंत्र जाप एक सहज और सरल उपाय होता है किसी भी ग्रह को शांत करने के लिए, किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए, या किसी भी चीज में सफलता प्राप्त करने के लिए। मंत्र जाप में ना कोई खर्चा करना होता है, ना कहीं कुछ जाना होता है, ना कुछ करना होता है, ना कोई समस्या होती है। बस एकांत में बैठना होता है, शांति से बैठना होता है, मन को शांत करना होता है। तुलसी, चंदन या रुद्राक्ष की कोई माला ले लो और उस पर जिस ग्रह संबंधी समस्या आ रही है उस ग्रह संबंधी मंत्र जाप शुरू कर दो। 3 से 4 महीने में आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। कम से कम 2 से 3 माला आपको करनी है। 108
मंत्रों की एक माला, तो कम से कम 2 से 3 माला आपको करनी चाहिए। तब जाकर 3 से 4 महीने में आपको सकारात्मक फल मिलना शुरू हो जाएगा। मंत्र जाप में एक सबसे बड़ा लाभ यह भी है कि आप बुरे ग्रहों का भी कर सकते हैं, आप अच्छे ग्रहों का भी कर सकते हैं। बुरे ग्रहों का करोगे तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा कम हो जाएगी, अच्छे ग्रहों का करोगे तो सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि मंत्र जाप एक औषधि की तरह है, वो कभी भी किसी भी रूप में खराब फल नहीं देगा, वो हमेशा अच्छा ही करेगा। किसी भी रूप में अच्छा करे, पहले करे बाद में करे, ठीक है ना, कम रूप में करे ज्यादा रूप, लेकिन मंत्र हमेशा लाभदायक ही होता है। उससे हमारे अंदर नई तरह की एनर्जी विकसित होती है और जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो हमारे शरीर से दूर हो जाती है, मस्तिष्क शांत होता है, विचारों में सकारात्मकता आती है। तो इसलिए मंत्र जाप को एक सबसे अच्छा उपाय बताया गया है ज्योतिष शास्त्र में। 3 तरह के मंत्र होते हैं, बीज मंत्र, तांत्रिक मंत्र और वैदिक मंत्र। सभी ग्रहों के, 9 ग्रहों के 3 प्रकार के मंत्र होते हैं, बीज मंत्र, तांत्रिक मंत्र और वैदिक मंत्र। बीज मंत्रों में ग्रहों की विशेष रूप से ऊर्जा प्रवाहित होती है, या कह सकते हो कि बीज मंत्रों में ग्रहों के प्राण होते हैं, इसलिए बीज मंत्रों का ही विशेष प्रयोग करना चाहिए, बीज मंत्रों का ही जाप करना चाहिए, क्योंकि बीज मंत्रों के जाप करने से ही अधिक सकारात्मक फल मिलते हैं। और अधिकांश लोग बीज मंत्रों का ही जाप करते हैं, बीज मंत्रों का जाप करने का ही प्रचलन है। यदि आप 2 से 3 माला करते हैं दिन में, तो बीज मंत्रों की ही करनी चाहिए, उसी से आपको उस ग्रह संबंधी सकारात्मक फल मिलना आरंभ हो गए। तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग तब किया जाता है जब आप किसी ग्रह के लिए विशेष अनुष्ठान करवा रहे हो और उसमें मंत्रों की संख्या बहुत ज्यादा बोलनी हो, जैसे 84,000 बोलनी है, 1 लाख बोलनी है, 1.25 लाख बोलनी है, 1.5 लाख बोलनी है, तब तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि तांत्रिक मंत्र छोटे होते हैं, प्रिय होते हैं और बोलने में सुलभ होते हैं, इसलिए अधिक जाप करनी होती है, तब तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग करते हैं, ताकि अच्छे से, सुलभता से, बिना आकुलता के हमारा अनुष्ठान पूर्ण हो जाए। लेकिन यदि आप जाप कर रहे हैं, केवल 2 से 3 माला, 1 माला कर रहे हैं, 4 माला कर रहे हैं, 5 माला कर रहे हैं, ठीक है ना, तब आपको केवल बीज मंत्रों का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बीज मंत्रों के जाप से ही ग्रहों का विशेष रूप से प्रभाव देखने में आता है। इसलिए बीज मंत्रों को ही विशेष पावर मिली हुई है, ताकि वो उस ग्रह की ऊर्जा को बदल सके, ठीक है ना, उसकी सकारात्मक ऊर्जा को हमारे पास ला सके और नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सके, क्योंकि उसमें प्राण है, बीज मंत्रों में ग्रहों के प्राण है। इसीलिए सभी ग्रहों के बीज मंत्र इस प्रकार है। सूर्य ग्रह, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सः सूर्याय नमः। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सः सूर्याय नमः। चंद्रमा ग्रह, ओम श्राम श्रीम श्रोम सः चंद्रमसै नमः। ओम श्राम श्रीम श्रोम सः चंद्रमसै नमः। मंगल ग्रह, ओम क्राम क्रीम क्रोम सः भौमाय नमः। ओम क्राम क्रीम क्रोम सः भौमाय नमः। बुध ग्रह, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सः बुद्धाय नमः। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सः बुद्धाय नमः। बृहस्पति ग्रह, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सः गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सः गुरुवे नमः। शुक्र ग्रह, ओम द्राम द्रीम द्रोम सः शुक्राय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रोम सः शुक्राय नमः। शनि ग्रह, ओम प्राम प्रीम प्रोम सः शनिये नमः। ओम प्राम प्रीम प्रोम सः शनिये नमः। राहु ग्रह, ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सः रावे नमः।
ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह रावै नमः। केतु ग्रह ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः। ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः। तो इस प्रकार ये नव ग्रहों के बीज मंत्र होते हैं। इन्हीं बीज मंत्रों का हमें विशेष प्रयोग करना चाहिए किसी भी ग्रह को शांत करने के लिए या किसी भी ग्रह की सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। माला चंदन की माला सबसे अच्छी कही जाती है, तुलसी की माला पे भी कर सकते हैं और रुद्राक्ष की माला पे भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं। या तो चंदन की माला पे मंत्र जाप करो, तुलसी की माला पे भी कर सकते हैं और रुद्राक्ष की माला पे भी मंत्र जाप कर सकते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष, जितने भी मुखी रुद्राक्ष है उनमें पंचमुखी रुद्राक्ष को सबसे अच्छा कहा गया है मंत्र जाप करने के लिए। बाकी सभी ग्रहों की अपनी अपनी मुखी रुद्राक्ष होती है। जिस ग्रह का आप करना चाहते हो उसके अनुसार जो उसकी मुखी रुद्राक्ष है, जैसे सूर्य की एक मुखी होती है, शनि की सप्तमुखी होती है, गुरु की पंचमुखी होती है और शुक्र की षष्ठमुखी होती है ना, और राहु की अष्टमुखी होती है। तो इस प्रकार जिस ग्रह की जो मुखी माला है आप उसका चयन करके भी उस पर भी कर सकते हैं। तांत्रिक मंत्र जैसा कि मैंने बताया उसका प्रयोग अनुष्ठानों में किया जाता है विशेष रूप से। तो क्योंकि वे छोटे होते हैं, बोलने में सुलभ होते हैं, प्रिय होते हैं, ठीक है ना। तो तांत्रिक मंत्र का प्रयोग तब हमें करना चाहिए तब हम बहुत ज्यादा मंत्रों का जाप कर रहे हो, 1.25 लाख 1.5 लाख 84,000, ठीक है ना, तब हम तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। तांत्रिक मंत्र भी निम्नलिखित है। सूर्य का है ओम घृणी सूर्याय नमः। चंद्रमा का है ओम सोम सोमाय नमः। मंगल का है ओम अंगारकाय नमः। बुध का है ओम बुम बुद्धाय नमः। बृहस्पति का है ओम ब्रह्म बृहस्पत्याय नमः। शुक्र ग्रह का है ओम शुम शुक्राय नमः। शनि ग्रह का है ओम शम शनिश्चराय नमः। राहु का है ओम राम रावे नमः। केतु का है ओम केम केतवे नमः। इस प्रकार ये तांत्रिक मंत्र होते हैं। और नवग्रह शांति मंत्र भी होता है जो मैंने मंगलाचरण के रूप में बोला है। यदि आप किसी विशेष ग्रह का मंत्र जाप नहीं कर सकते और यदि कुंडली में बहुत ही ज्यादा ग्रह खराब है, बहुत ही स्थिति खराब है, कम से कम बहुत सारे ग्रहों का मंत्र जाप नहीं कर सकते, तो एक नवग्रह शांति मंत्र होता है जिसका यदि आप हृदय से, श्रद्धा से, मन से, निष्ठा से उसका जाप करें प्रतिदिन, तो नवग्रह शांति आपके जीवन में होने लगती है। मतलब नवग्रह संबंधी जो भी समस्या है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, आपका जीवन अच्छा होने लगता है, सकारात्मक फल आने लगते हैं, मन शांत हो जाता है, ठीक है ना। जो अच्छे ग्रह है और अपना अच्छा फल नहीं दे रहे वे अपना अच्छा फल देना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि आप 1 दिन करो, 2 दिन करो, महीना 2 महीना करो, कहो कि फल नहीं मिला, तो ऐसा नहीं है। ग्रह हमारे कर्मों से बनते हैं और वे कर्म 1 दिन के, 2 दिन के, महीने 6 महीने के कर्म नहीं होते, जन्म जन्मांतर के कर्म होते हैं। इसलिए जन्म जन्मांतर के कर्म के पिंडों जिन्हें हम ग्रह के रूप में जानते हैं उन्हें तोड़ने के लिए 2-4 महीने के उपाय काम नहीं आते। कम से कम लगातार कई समय तक हमें वे काम करने होते हैं, तब जाके उनके सकारात्मक फल हमारे सामने आते हैं। वो नवग्रह शांति मंत्र है ब्रह्मा मुरारी त्रिप्राणकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। इसी नवग्रह शांति मंत्र का प्रयोग, मंत्र का जाप मैं कुछ समय के लिए करूंगा। तो जो भी दर्शक वीडियो को यहीं तक देखना चाहते हैं यहीं तक देख लो, क्योंकि जो बात कहनी थी वो कह दी गई है। अब मंत्र का जाप कुछ समय तक होगा, नवग्रह शांति मंत्र का जाप होगा। जिनको सुनना है वो मंत्र का जाप वो सुन सकते हैं, बाकी जिसको नहीं सुनना है वीडियो का काम यहीं तक था, हो गया। नवग्रह शांति मंत्र। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च
गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च
गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्राणकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च। गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्राणकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च। गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्राणकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च। गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्राणकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च। गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्राणकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च। गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्राणकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च। गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्राणकारी